आज स्टूडेंट्स हम पहला वाला जो पार्ट था वो ज़ीरो पार्ट था। आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं इसी अलजेब्रा का बीएससी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया था ज़ीरो वाले पार्ट में, या ये कह लीजिएगा उस पार्ट का कोई नाम नहीं हमने डाला है, ज़ीरो पार्ट है वो। उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। हमें मालूम था कि अगले आने वाले वीडियोज़ में आप तभी समझ पाएंगे सारी चीज़ें कि जब आपको बाइनरी ऑपरेशन स्टूडेंट्स सही से समझ में आ जाएगा। आशा है कि पहले वाला वीडियो हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक दो बार थोड़ा सा समझ करके देख लें, तो आपको फिर सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार में कोई चीज़ थोड़ी सी हार्ड है, नहीं समझ में आती स्टूडेंट्स, तो आप उसको दोबारा चलाइए और देखिए और एक एक बात को ध्यान से सुनिए, तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अब बाइनरी ऑपरेशन से संबंधित 5 एक्जियम्स को लेकर के आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो 5 एक्जियम्स जिनके द्वारा आप ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे, आप ग्रुप को समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके आगरा यूनिवर्सिटी में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, और जब रिटन पेपर होता है तो रिटन क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक के ग्रुप से संबंधित, जो आगे अगले वीडियो में हमारा सीधा आप ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको एग्जाम्स के बारे में बता रहे हैं, एक एक टॉपिक चुन चुन करके लाते हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि आप हमारा चैनल का हौसला बढ़ाए रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पहले बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा, अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लें, उसके बाद हम सीधे ग्रुप पे पहुँचेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, चलिए लेट्स स्टार्ट। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में देयर आर 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, या हम इनको एक्सियम भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज बोल दें या एक्सियम्स बोल दें, एक ही बात है। ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड ग्रुपॉइड, इन 5 प्रॉपर्टीज से आप ग्रुपॉइड के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स, सेमी ग्रुप के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स, मोनोइड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद ग्रुप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और इसके बाद लास्ट में अबेलियन ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, इस अबेलियन ग्रुप के बारे में भी जानेंगे। तो जब आप 5 एक्सियम्स को समझ जाएंगे स्टूडेंट्स, तब आप ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और अबेलियन ग्रुप को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इस बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें पहली प्रॉपर्टी क्लोजर एक्सियम या क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से, इसको हम स्टूडेंट्स G1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, G1, हाँ G1 का मतलब केवल ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं। इनके ये बहुत ही स्पेसिफिक या विशिष्ट ऑर्डर्स होते हैं। तो G1 जो है इसको हम क्लोजर एक्सियम के नाम से ही जानते हैं स्टूडेंट्स। G1 मतलब क्लोजर एक्सियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास कोई सेट G है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए, मेरे पास कोई सेट G है और इस G सेट में इस तरीके से एलिमेंट्स भरे पड़े हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कोई सेट G है, इस सेट G में स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स A B C D E F G H I J K भरे पड़े हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब A B C D आप समझ सकते हैं कि इसमें 26 ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसा मत समझिए A B C D E F के अलावा फिर हम कोई भी ले लें, अल्फ़ा ले लें स्टूडेंट्स, और कोई भी आगे बढ़ाते चले जाएं, अल्फ़ा ले लें स्टूडेंट्स, बीटा ले लें स्टूडेंट्स, गामा ले लें स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे डेल्टा ले लें स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर फाई ले लें स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे, फाई ले लें, एक्साई ले लें स्टूडेंट्स, साई ले लें स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये एक ऐसा ही सेट G है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इस सेट G में से कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लिए, लेट A, B बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए सेट G। इस सेट G से हमने A और B कोई 2 एलिमेंट्स को ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो
अगर ए सर्किल बी बिलोंग टू जी, जो दो एलिमेंट हमने लिए स्टूडेंट्स, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं या किसके एलिमेंट इस सेट जी के एलिमेंट से, ठीक है ना। तो जो हमने दो एलिमेंट्स इस सेट जी से उठाए हैं या लिए हैं या टेकअप किए हैं, अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एक विशेष ऑपरेशन के तहत ऑपरेट कर दें और ऑपरेट करने के बाद जो तीसरा एलिमेंट हमारा आ रहा है और ये तीसरा एलिमेंट अगर सेट जी में है, मान लीजिए हमने इन दोनों को ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद मेरा तीसरा एलिमेंट अल्फा आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब ये तीसरा एलिमेंट अल्फा आ गया, ये न्यू एलिमेंट कहलाएगा। मैंने बाइनरी ऑपरेशन में या पिछले वीडियो में इसीलिए आपको सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ही है ये, जिसको हम क्लोजर एक्सियम के नाम से जानते हैं। तो दो एलिमेंट लिए हमने, इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट कर दिया। मान लीजिए स्टूडेंट, सपोज कि हमें न्यू रिजल्ट के रूप में अल्फा एलिमेंट मिला। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो अल्फा एलिमेंट हमें मिला है, क्या ये सेट जी का एलिमेंट है या इस सेट जी में ये एलिमेंट पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे, मेरा जवाब होगा यस, इस जी में ये एलिमेंट है। तो हम कह देंगे कि ए सर्किल बी बिलोंग टू जी। दिस मीन्स दैट कि जो दो एलिमेंट्स थे, इन दोनों एलिमेंट्स को हमने ऑपरेट किया, तो ऑपरेट करने के बाद एक एलिमेंट अल्फा आया न्यू रिजल्ट के रूप में। तो ये जो एलिमेंट अल्फा आया वो इस सेट अगर जी में है, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट एलिमेंट्स ए सर्किल बी का जो ऑपरेशन था वो इस जी को बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस अल्फा एलिमेंट को हम यहाँ से हटा करके सीधा सीधा यहाँ लिख देते हैं। प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, ए सर्किल बी बिलोंग टू जी, ठीक है ना। अगर ए कॉमा बी जी को बिलोंग कर रहा है, मीन्स अगर हमने ए और बी एलिमेंट्स इस सेट जी से उठाए हैं, उठाने के बाद अगर ऐसा हो जाता है कि ए सर्किल बी जी को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए सर्किल बी को मैंने ऑपरेट किया किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के तहत और एक नया एलिमेंट जो आया वो इसमें है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे ए सर्किल बी बिलोंग टू जी। तो यहाँ पर रूल क्या है, ए सर्किल बी बिलोंग टू जी। तो वेयर जी इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन सर्किल, यहाँ पे जी क्या है, इस सर्किल ऑपरेशन के तहत क्लोज है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर तभी हम कहेंगे कि अगर जी सेट इस ए और बी एलिमेंट्स के द्वारा जो रिजल्ट आया वो इस जी सेट में एलिमेंट है, तभी हम कहेंगे कि जी इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन सर्किल या अंडर द ऑपरेशन स्टार भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। तब हम कहेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है, इफ इट इज पॉसिबल देन वी कैन से दैट क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाइड। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है किसी पर्टिकुलर सेट के लिए, हम कोई भी सेट लें, यहाँ पे हमने जनरली जी सेट ले लिया, ठीक है, रूल्स को फॉलो करने के लिए, तो हम कह देंगे स्टूडेंट्स कि क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो गई आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आगे आप प्रॉब्लम्स करोगे तब ये चीज़ें बहुत आपको आनंद देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं एसोसिएटिव एक्सियम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब एसोसिएटिव एक्सियम को हम यहाँ G2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये G2 का मतलब है एसोसिएटिव एक्सियम, ठीक है। ये G2 नाम है, जैसे हम लोग नाम रख लेते हैं कि हमारा नाम आदेश मथुरिया है और हमें घर में लोग किसी और निक नेम से बुला रहे हैं, तो जिस निक नेम से हमें बुला रहे हैं उसका मतलब आदेश मथुरिया है उस पर्टिकुलर फैमिली में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एसोसिएटिव एक्सियम मींस G2 एक्सियम है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो G2 एक्सियम जो है इसका मतलब ही है कि एसोसिएटिव एक्सियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव एक्सियम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई सेट ये G है, इस पर्टिकुलर सेट G में ये बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, अगर हम इनमें से कोई 3 एलिमेंट्स ले लें स्टूडेंट, ठीक है, लेट या टेक ए बी सी बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ इस सेट जी। इस सेट जी से हमने उठाए ये 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना। और किस प्रकार उठाए, अगर ये तीनों में एलिमेंट सेट जी में हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स, ए सर्किल बी सर्किल सी इक्वल्स टू ए सर्किल बी सर्किल सी होना चाहिए। मतलब अगर हम स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि ए सर्कल और इन ब्रैकेट बी सर्कल से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अंडर कोई भी ऑपरेशन हो, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लस ऑपरेशन में ये सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमने ए सर्किल बी सर्किल सी यहाँ पे ले लिया और अगर हमने इन तीनों को ऑपरेट किया, ठीक है ना, ये बोला जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका जो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा, फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल हैं
तो हम स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये एसोसिएटिव एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हैं, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, समस्या यहाँ पे ये कि इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड टेकअप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लेने के बाद जो ये आपका ब्रैकेट में रखा हुआ है बी सर्कल सी, इस बी सर्कल सी को हम पहले ऑपरेट करेंगे। बी सर्कल सी को ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम ए के साथ ऑपरेट कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। और इसके बाद फिर जब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। इसी प्रकार से यहाँ पे पहले हम ए सर्किल बी को ऑपरेट करेंगे स्टूडेंट। ए सर्किल बी को ऑपरेट करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा इसको हम ऑपरेट करेंगे सी के साथ। इनको दोनों को ऑपरेट करने के बाद फिर जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये जो दोनों रिजल्ट्स आपके आएंगे स्टूडेंट्स, इफ दे आर इक्वल then we can say that students कि एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम बता देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करेंगे, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी और सी को ऑपरेट करेंगे। बी और सी को ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट उसको हम ए के साथ ऑपरेट करेंगे। उसके बाद ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम राइट हैंड साइड को टेकअप करेंगे स्टूडेंट। ए और बी को हम ऑपरेट करेंगे। ए और बी को ऑपरेट करने के बाद स्टूडेंट्स जो रिजल्ट आएगा उसको हम सी के साथ ऑपरेट करेंगे। इस प्रकार से लास्ट में जो रिजल्ट आएगा फिर हम वी सी दैट इफ दे आर इक्वल, if both results are equal then we can say students associative axiom satisfy or hold in G। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको दो प्रॉपर्टी अभी समझ में आ गई होगी। चलिए स्टूडेंट अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं और वो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एक्सियम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सियम को हमने G3 के नाम दिया है। क्या दिया इसको नाम? G3। G3 का मतलब आइडेंटिटी एक्सियम। ठीक है ना स्टूडेंट, G3 हमने इसको नाम दे दिया। तो G3 एक्सियम क्या कहती है, यहाँ पर हम देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E इज कॉल्ड आइडेंटिटी इन G। एक एलिमेंट हम E लेते हैं, इसी को हम स्टूडेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट कह देते हैं। इस आइडेंटिटी एलिमेंट का हम जो इस सेट से हमने एक एलिमेंट ए उठाया है, देखिए क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी इंप्लाइज ए सर्किल ई बराबर ए, चाहे तो आप इसको ऑपरेट कर लें इतनी चीज को। ठीक है ना स्टूडेंट्स, या फिर ए बराबर ई सर्किल ए ऑपरेट कर लें, एक ही बात है, दोनों साइड से ही चलता है। आप उसमें कोई एक साइड लेकर के अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अगर हमने इससे कोई एक एलिमेंट ए लिया है और वो जी को बिलोंग कर रहा है तो इफ ए सर्किल ई बराबर ए आ जाए, मीन्स अगर हम ए को उस आइडेंटिटी एलिमेंट ई के साथ ऑपरेट करें स्टूडेंट्स, तो ऑपरेट करने के बाद कितना आ जाए? ए आ जाए। ए का मतलब इसी सेट ए का एलिमेंट जो ए उठाया था वही लौट करके वापस आ जाए, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी एक्सियम होल्ड इन जी। तो हम कह देंगे कि ये आइडेंटिटी एक्सियम इस जी को होल्ड कर रही है या जी के लिए सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये क्या है, प्लस ऑपरेशन के लिए स्टूडेंट्स जो हमने आपको ये बताया है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एक्सियम, सॉरी एलिमेंट नहीं, आइडेंटिटी एक्सियम या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताई है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी ई का वैल्यू क्या यूज करेंगे? 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स। एडिशन ऑपरेशन के तहत अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ई की वैल्यू 0 यूज करेंगे, 0 होनी चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए स्टूडेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस चीज को आप ध्यान करेंगे, आप चाहें तो अलग से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एडिशन ऑपरेशन की तरफ ई इक्वल्स टू क्या होगा? 0। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए इस आइडेंटिटी एलिमेंट ई क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 होगा। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन करना, ध्यान रखें, आगे प्रॉब्लम्स में ये चीजें काम आती हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इनवर्स एक्सियम की तरफ। ठीक है ना। तो नंबर 4 हमारे पास है इनवर्स एक्सियम और इसका नाम है G4। ये परमानेंट सिंबल होते हैं स्टूडेंट्स। G4 का मतलब हम बात कर रहे हैं इनवर्स एक्सियम की। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे G4 है, G4 का मतलब इनवर्स एक्सियम की बात कर रहे हैं। तो देखिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स।
ठीक है ना। ये ए इनवर्स है स्टूडेंट्स, तो ये ए इनवर्स बड़ा और लगता है लिखने में, कोई बात नहीं, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इस इनवर्स एलिमेंट को हम ए इनवर्स की जगह एक्स कंसीडर करेंगे, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, एक्स कंसीडर कर लेना, या जो भी आप चाहें वो सिंबल यूज कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर सेट में नहीं है, तो उसको हम इनवर्स एलिमेंट स्टूडेंट मान करके सॉल्व किया करेंगे। ठीक है ना। तो ए इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, जो हमने इस सेट ए से लिया है, इस सेट जी से लिया है एलिमेंट ए बिलोंग टू, क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ए सर्कल ए इनवर्स, मतलब ए जो इस सेट से लिया है और ए इनवर्स जो एलिमेंट है, इन दोनों को अगर हम आपस में ऑपरेट करते हैं तो हमें ई मिल जाना चाहिए। और ई कहाँ से यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हम किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर प्लस ऑपरेशन है तो ई की वैल्यू 0 होगी, और अगर आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो ई की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होगी, 1। तो हम यहाँ से इनवर्स एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे इस 0 और 1 की हेल्प से अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन इन द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनवर्स एलिमेंट क्या आ रहा है। जो इनवर्स एलिमेंट आ रहा है स्टूडेंट्स, वो इनवर्स एलिमेंट्स अगर दिए हुए सेट में है, मींस सेट को गिवन सेट को बिलोंग कर रहा है। यहाँ जी एक जनरल सेट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो पिछले वाली वीडियो में, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी दिया जा सकता है सेट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, उसमें हमें देखना होगा। ठीक है ना, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो जो हमारा इनवर्स एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करना चाहिए स्टूडेंट, उसी सेट को, गिवन सेट जी को। अगर वो इनवर्स एलिमेंट उस गिवन सेट जी में अवेलेबल है तो हम कह देंगे स्टूडेंट कि हमारी इनवर्स एक्सियम होल्ड है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसमें भी दो पार्ट हैं, हम चाहें तो स्टूडेंट्स ये वाले पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इधर से इधर वाला पार्ट उठा ले पूरा, इससे हम निकाल सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट इसका क्या है, और जो है वो क्या उस पर्टिकुलर गिवन सेट में, जैसे हमने यहाँ पे जी सेट के लिए बात कर रहा हूँ, उसमें वो विद्यमान या एग्जिस्ट कर रहा है या कंटेन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि इनवर्स एक्सियम इस गिवन सेट के लिए होल्ड हो रही है या सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट वन और लास्ट आपकी है आपकी एक्सियम स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव एक्सियम G5। ठीक है ना स्टूडेंट, इसका नाम है G5 है, और G5 की हम अगर बात करते हैं दिस मींस दैट कम्यूटेटिव एक्सियम की बात हो रही है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर हम एडिशन ऑपरेशन सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडिटिव कम्यूटेटिविटी की बात हो रही है। ठीक है ना, एक ही बात है। और अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं इस एक्सियम को जिसका नाम है कम्यूटेटिव एक्सियम, तो हम वहाँ पे स्टूडेंट्स कह देंगे कि कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव एक्सियम की बात हो रही है। ठीक है ना, या मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिविटी की बात हो रही है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर लेट ए कॉमा बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट जी, इस सेट जी के हमने दो एलिमेंट्स ए और बी ले लिए स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो यहाँ फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी इंप्लाइज, अगर ए सर्किल बी बराबर बी सर्किल ए जाता है, मतलब स्टूडेंट बहुत सिंपल है, कहने का मतलब ये कि ए सर्किल बी का मतलब अगर हम ए को बी से ऑपरेट करें स्टूडेंट्स तो जो रिजल्ट आएगा, इसी प्रकार हम बी को ए से ऑपरेट करें स्टूडेंट्स तो जो रिजल्ट आएगा, इफ दीज बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल, अगर ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल आ जाते हैं स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव एक्सियम होल्डिंग जी, या हम कहेंगे कम्यूटेटिव एक्सियम हमारी सेटिस्फाई हो गई हो। आशा है, उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारे चैनल को बढ़ाते रहें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहें, तो हमारी जो है और ज़्यादा एनर्जी आपके लिए काम आएगी। हमारा हौसला बढ़ाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें अपने अन्य पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन वीडियोस का बराबर बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।